एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 23 से 28 मई के बीच बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वीकेंड कर्मचारियों की हड़ताल और बकरीद की छुट्टियों के चलते कई ब्रांचों में कामकाज ठप रहने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। तो बताइए मुत्तलिब जी, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें कि एसबीआई बैंक में 6 दिन की छुट्टी का जो है मामला सामने आ रहा है। जो 23 मई से 28 मई तक छुट्टी रहने की बात है, जिसमें 2 दिन की हड़ताल भी रहेगी, फिर बकरीद का त्योहार है वो भी उसमें शामिल रहेगा। तो एसबीआई के करीब जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 52 करोड़ के आसपास एसबीआई के कस्टमर से उपभोक्ता है जो इनके खाते एसबीआई बैंक में चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा आंकड़ा भी माना जाता है, क्योंकि एसबीआई बैंक को लोग ज्यादा जो है सर्वोच्च मानते हैं और उसकी तरफ ज्यादा मूव करते हैं। तो ये 52 करोड़ का जो मीडिया रिपोर्ट का आंकड़ा है, इसमें 52 करोड़ उपभोक्ताओं को करीब जो है बड़ा झटका लग सकता है। तो वो उनके जितने भी पेंडिंग काम है, जितने भी प्रभावित काम है, तो वो आज अगर निपटा लेते हैं तो उनके लिए राहत रहेगी, वरना आने वाले दिनों में उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। क्योंकि 6 दिन जब बैंक बंद रहेगी तो उसमें कहीं ना कहीं जितने भी उपभोक्ता हैं उनको दिक्कतें होंगी। फिलहाल जो योनो एसबीआई इनका जो पोर्टल है, ऐप है, ये तो चलता रहेगा। इसके माध्यम से जो काम निपटा सकते हैं वो हो जाएंगे, और जो एटीएम है इसकी भी सुविधाएं चलती रहेंगी। फिलहाल जो बैंक है वो पूर्ण रूप से 6 दिन की बंदी की खबर सामने आ रही है, और इसमें 22 मई से जो है शुक्रवार को ही आज काम निपटा ले। उसके बाद 23 से 28 मई तक बैंक में जो है ब्रांच जो है लगातार बंद रहेगी 6 दिन तक। और जो प्रभावित सर्विसेज होंगी उसको हम आपको बता दें, तो जो शाखा से जो जमा पैसे जो है निकासी और जमा वाला मामला आता है, तो उसमें भी ये प्रभावित रहेगा मामला। फिर हड़ताल और छुट्टियों के कारण जो है चेक क्लियर नहीं हो पाएगी, तो उसमें भी बड़ी समस्या आ सकती है। तो बैंक काउंटर से पासबुक प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी, या स्टेटमेंट अगर किसी को निकलवाना है आईटीआर वगैरह के लिए या किन्हीं कारणवश के लिए, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें भी दिक्कतें आएंगी। जो नया बैंक अकाउंट अगर कोई खुलवाना चाहता है, एफडी कराना चाहता है, तो इन सब में भी एफडी एसआईपी इनमें भी उसको कड़ी दिक्कत मिलेगी, क्योंकि 6 दिन बैंक बंद रहेगी। भी जो डिमांड ड्राफ्ट है जिसको डीडी भी कहते हैं, तो वो बनवाना है या टैक्स चालान वगैरह जमा करना है, तो ऐसे हालात में 6 दिन का इंसान को जो इंतजार करना पड़ेगा। फिर जब 29 तारीख को बैंक दोबारा खुलने की खबर सामने आ रही तो वो काम करा पाएगा। तो फिलहाल 6 दिन की ये बंदी जो रहेगी, इसमें आपको बता दें कि 23 मई को महीने का चौथा शनिवार है, तो जो 23 मई को शनिवार है उसमें वो बंद रहेगी। 24 को रविवार है, तो ये 2 दिन ये बंद रहते हैं जो नियम के मुताबिक है, क्योंकि देश के जितने भी बैंक है तो उनको चौथे और जो है दूसरे और चौथे शनिवार को उनकी छुट्टी रहती है। तो ये 23 और 24 को ये बैंक बंद रहेगी। फिर उसके बाद 25 और 26 मई को, मतलब सोमवार और मंगलवार को देश भर में 2 दिन की जो है एसबीआई बैंक की तरफ से हड़ताल की जा रही है। उनकी मुख्य मांगे हैं उसको लेकर हड़ताल की जा रही है। फिर उसके बाद आगामी जो है बकरीद का त्योहार भी आ रहा है, तो 27 और 28 में बैंक की छुट्टी की भी बात खबर सामने आ रही। तो ये कुल मिला के जो आपका आंकड़ा है वो 6 दिन की 6 दिन की जो है ये बैंक जो है जितने भी एसबीआई के हैं, जहां कहीं भी ब्रांचें हैं, तो ये बंद रहेंगी। और हड़ताल का क्या खास असर होगा वो भी हम प्रशांत आपको बता दें, क्योंकि जो वर्कमैन कैटेगरी है, क्लर्क है और जो स्टाफ है अन्य, तो उनके लिए जो चेक क्लियरिंग, कैश काउंटर और पासबुक अपडेट जैसे काम जो ये सब ठप रहेंगे। और जो इनकी जो हड़ताल रहेगी उसमें जो 2 मांगे इनकी मुख्य रहेंगी, तो उसमें इनका मैनेजर की जो नई भर्ती है, जो चतुर्थ श्रेणी में जो है वो मैसेंजर्स, माफ कीजिएगा, जो मैसेंजर्स की जो भर्ती होती है चतुर्थ श्रेणी में 4th क्लास में, तो वो खाली पदों पर जो है तुरंत उस पर भर्ती कराई जाए, ताकि जो स्टाफ के जो वहाँ जनरल मैनेजर रहते हैं, सीनियर मैनेजर रहते हैं, जो उसमें वहाँ पे बाबू होते हैं, तो उनको भी थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो इस वजह से उनकी ये मांग रहती है। दूसरी मांग ये, जो सशस्त्र गार्ड होते हैं, जो बैंक की सुरक्षा और शाखाओं की जरूरतों के लिए पर्याप्त आर्म्ड गार्ड नियुक्त किए जाते हैं, तो उसकी भी भर्ती जो है की जाए। और उसके बाद जो एनपीएस है, तो इनका एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को अपना पेंशन फंड मैनेजर चुनने की आजादी मिल सके। तो ये इनकी 3 अभी तो ये मांगे रही, तो चौथी इनकी मांगे है, तो 2019 के बाद जो भर्ती हुए कर्मचारियों को दूसरे सर्कल में ट्रांसफर का मौका दिया जाए। तो एक जगह से आदमी काम कर करके सोचता है कि अब मेरा स्थानांतरण मूव करे, तो उसके लिए भी इनकी मांग रहेगी। दूसरा, आउटसोर्सिंग जो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है कि जितने भी विभाग हैं, तो अब संविदा की जगह निविदा जो है कार्यकर्ताओं को वो कार्यरत जो है उनको जो है भर्ती करा रहे हैं। तो ये आउटसोर्सिंग पर कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कहना है कि उस पर रोक लगा जाए, स्थायी प्रकृति के कामों को बाहरी एजेंसियों को देना तुरंत बंद किया जाए। तो जो सरकार के निहित में जितने लोग हैं उनको ही इसमें भर्ती कराया जाए। बाकी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने लोग भी बैंक में दाखिल हो रहे हैं, वो
क्लर्क हो या जो है 4th क्लास के भी इसमें हो, तो इन सब पर रोक लगाई जाए। फिलहाल ये इनकी मांग रहती है। और जो पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति है, कहीं पर स्टाफ की भी कमी आ रही तो वो पर्याप्त स्टाफ को पूरा किया जाए। और जो समानता का मुद्दा है, तो स्टेट बैंक में कर्मचारियों के बीच वेतन और अन्य सुविधाओं में आ रही असमानताओं को दूर किया जाए। तो इस तरीके से इनके मामलात हैं। फिर कंसल्टेशन चार्ज है, मेडिकल स्कीम में सुधार है, पेंशन में सभी भत्ते जोड़े जाएं, HRMS ये समस्याओं का समाधान किया जाए, कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति की जाए, PF ट्रस्टी का नामांकन में से स्लैगिंग पर लगाम। तो ये इनके जो है 16 जो है मुख्य बिंदु हैं, जिस पर 25 और 26 मई को ये हड़ताल रहेगी 2 दिन, जिसमें इनकी 16 मुख्य मांगे हैं। तो इन मांगों को लेकर ये 2 दिन की हड़ताल रहेगी। तो अब ये कहीं ना कहीं कयास लगाया जाए कि 23 से 28 तक जब SBI बैंक बंद रहेगी तो जो उपभोक्ताओं हैं उनको कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जितने भी पेंडिंग काम है, जो आगे का सोच रहे थे कि मैं सोमवार को या मंगलवार को कर लूंगा, तो वो अगर आज निपटा लेते हैं काम तो उनके लिए आसानी रहेगी, नहीं तो 6 दिन का उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो SBI है, इसके मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके तकरीबन 52 करोड़ के आसपास इसके जो है उपभोक्ता हैं जो SBI शाखा से जुड़े हुए हैं, जो अपना लेन देन करते हैं। बड़े स्तर से इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। तो इन लोग को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो अपील भी की जा रही है कि जिनको जो भी काम निपटाने हैं, सरकारी है जो भी है, तो आज अगर निपटा लेते हैं तो हो जाएगा, वरना फिर 6 दिन का उनके लिए रुकावट बनी रहेगी। उसके बाद जब बैंक पुनः खुलेगी तब उनका काम हो पाएगा। जी तो बिल्कुल, अगर कोई जरूरी बैंकिंग काम बाकी है तो उसे जल्द निपटा लें। हालांकि डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी। 54 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है और अब उपभोक्ताओं को 6 दिन तक बैंकिंग सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद मुत्तलिब जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।